गुड मॉर्निंग क्लास। आपको कल हम आपको पढ़ा दिए थे तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिए थे। आज उसके आगे पढ़ाना है, तंत्रिका तंत्र के आगे का भाग पढ़ाना है। नहीं नहीं, तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ाए थे कल हम पढ़ाए थे आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी वगैरह पढ़ा दिए थे। चलिए देखिए बाबू, किडनी के बारे में पढ़ा दिए थे कल। किडनी के अंदर जो पिरामिड के समान संरचना रहती है उसे मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। अब ब्रेन में एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रेन का एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है। और यहाँ पर जो है ये मेडुला अलग है, ये इसका नाम मेडुला है, उसका नाम मेडुला ऑब्लांगाटा है। मेडुला ऑब्लांगाटा किडनी के बाहरी परत को, किडनी के झिल्ली को पेरिटोनियम नामक झिल्ली कहते हैं। ये पेरिटोनियम नामक जो झिल्ली होती है यह किडनी के बाहर एक लेमिनेशन का काम करती है। रेनल नामक ग्रंथि जो होती है, रेनल किडनी के नसों को क्या कहते हैं? रेनल कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। बोमेन होता है इसके अंदर, और क्या होता है? ग्लोमेरुलर होता है। यह पुनः अवशोषण भी कर सकती है। किडनी के अंदर कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण स्टोन भी बन सकता है। किडनी जो होता है ये हमारे शरीर में एक्सक्रेशन का काम करता है। और किस चीज़ को बाहर निकालता है? तो देखिए हम लोग के शरीर में ना बनता अमोनिया है। देखिए ध्यान से, इस चीज़ को गड़बड़ा मत दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया। हमारे शरीर में बनता अमोनिया, लेकिन अमोनिया मर जाएंगे हम लोग, अमोनिया को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो लीवर उस अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। तो अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। ठीक है, और यूरिया जो होता है, पेशाब में 2% यूरिया पाया जाता है। पेशाब में कितने परसेंट यूरिया पाया जाता है? 2%। और उसको यह ब्लैडर में आके जमा रहता है। ये कहाँ जमा रहेगा? ब्लैडर में जमा रहेगा। यूरिन कहाँ जमा रहता है? ब्लैडर में जमा रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ध्यान से समझिए। तो हम लोग ना एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मतलब तो मलमूत्र त्याग देना या बाहर निकालना ना। तो एक्सक्रेशन के रास्ते क्या हम डायरेक्ट अमोनिया निकाल सकते हैं? नहीं, हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है और हम लोग किडनी के रास्ते उस यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो हम लोग यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक कहलाएंगे। यूरियोटेलिक, क्योंकि हम लोग यूरिया निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? यूरिया। यूरियोटेलिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यूरियोटेलिक। और वही मछली वगैरह को देखेंगे तो सीधे अमोनिया होता है। मुर्गी, मुर्गी उर्गी का जो बीट होता है ना, मुर्गी की लेट्रिन बीट, उसको उसमें वो अमोनिया होता है, उसे हम लोग अमोनियोटेलिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अमोनियोटेलिक। जहाँ खूब सारी मुर्गी रहेंगी, अजीब गंध आएगा, देखिएगा अमोनिया का गंध आएगा, तो वो सब किसके रहेंगे? यूरी अमोनियोटेलिक। तो हम लोग अमोनियोटेलिक मतलब बाहर निकालना। तो हम लोग अमोनियोटेलिक नहीं है, बल्कि हम लोग यूरियोटेलिक। हम लोग क्या है बाबू? यूरियोटेलिक। वी आर यूरियोटेलिक। हम क्या है? यूरियोटेलिक हैं। हम हैं यूरियोटेलिक। किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। यूरियोटेलिक। आगे बढ़े। पेड़ पौधे क्या करते हैं? देखिए, जानवरों में एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड। तो जानवर या कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट, ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से अपना एक्सक्रेशन का काम करते हैं। एक्सक्रेशन मतलब होता है मल मूत्र त्यागना। तो कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, किस ग्लैंड का प्रयोग करते हैं? ग्रीन ग्लैंड का। ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड का प्रयोग कीट करते हैं। किस चीज के लिए? एक्सक्रेशन के लिए। पेड़ पौधों में क्या होता है? पेड़ पौधों में देखिएगा तो लासा निकलता है, गम। लासा, लासा जो होता है, गम निकलता है। या दूध देखिएगा पेड़ पौधों में, ये सब चीज निकलता है। कि ये किस में होता है? पेड़ में होता है। पेड़ पौधों में एक्सक्रेशन होता है। आप देखेंगे पपीता जो होता है उसमें मारिएगा तो उसमें से दूध निकलने लगता है। कोई कोई पेड़ होते हैं जिसमें मारिएगा तो दूध निकलेगा। नीम के पेड़ पर लाशा निकलने लगता है। आम के पेड़ पे देखिएगा चिपचिपा गम या लाशा निकलता है। वो क्या है? उसका फालतू पदार्थ के रूप में उसे बाहर कर दिया, एक्सक्रेशन कर दिया, फालतू पदार्थ के रूप में उसे बाहर कर दिया। तो ये दो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है
कि ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है, कीड़े मकोड़ों में। क्या काम करता है, तो एक्सक्रेशन का काम करता है। पेड़ पौधों में एक्सक्रेशन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है पेड़ पौधों में एक्सक्रेशन। पेड़ पौधों का एक्सक्रेशन क्या होता है, दूध या लासा, आप सब देखे होंगे। तो आप एक्सक्रेटरी सिस्टम समझ गए। हमारा त्वचा भी एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो पसीना और सीबम को बाहर निकालता है, इसे हम त्वचा चैप्टर में पढ़ेंगे। लीवर भी एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। फेफड़ा भी एक्सक्रेटिव सिस्टम है, जो CO2 वाष्पशील पदार्थ, बलगम, ये सबको बाहर निकाल देता है। फेफड़ा पढ़ ही लिए हम आप लोग को। छोटी आंत, बड़ी आंत भी बड़ी क्या चीज़ है, एक्सक्रेटरी सिस्टम अनपचे भोजन को बाहर कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं है। लेकिन सबसे मुख्य एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो किडनी है, जो स्पेशली यही काम करता है। देखिए त्वचा का बहुत सारा काम है, उसमें एक काम है एक्सक्रेशन, यानी फालतू चीज़ों को बाहर निकालना। छोटी आंत बड़ी आंत के बहुत सारे काम है, भोजन को खींचना, अवशोषण करना, पाचन करना, लेकिन उसी में से एक काम है एक्सक्रेशन करना। लेकिन किडनी, किडनी का दूसरा कोई काम नहीं, उसका बस एक ही काम है एक्सक्रेशन करना। ब्लड में छानो, जो फालतू पदार्थ है बाहर करो। शरीर में सोडियम ज़्यादा है, पेशाब के रास्ते बाहर करो। कैल्शियम ज़्यादा है, पेशाब के रास्ते बाहर करो। कम है तो रोक लो। तो पूरी तरह से मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग कौन है, हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो है आपका किडनी। मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। अब हमें देखना है ब्रेन, नर्वस सिस्टम। ब्रेन नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है ब्रेन। तो पहले ब्रेन पढ़ लेते हैं, फिर नर्वस सिस्टम पढ़ लेंगे। दिमाग, क्या पढ़ना हम लोग को, दिमाग, भेजा, ब्रेन। ध्यान से देखिए, कई लोगों के पास तो होता ही नहीं है, ऐसे खाली खोपड़ी हो जाता है, यहाँ पे अंदर रहना भी चाहिए इसमें भेजा वगैरह। तो ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन हमें सोचने समझने सब की क्षमता देता है, ब्रेन देता है। तो ब्रेन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। पहले ब्रेन समझ में आएगा तब नर्वस सिस्टम समझ में आएगा। इंडिया में ना हर चीज में उल्टा पढ़ाता है, पहले नर्वस सिस्टम बता देगा फिर ब्रेन बताएगा, लड़का पगला जाएगा। पहले ब्रेन समझो, ब्रेन समझ में आ गया कि नहीं आएगा, पहले क्या समझो, ब्रेन। बात समझिए। ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क, इसके कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ब्रेन के कितने हिस्से, 3। ये सोचने समझने की 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम का क्या होता है, ब्रेन होता है। अब जिसका नहीं होता है वो बैलेंस करने के लिए अपना कुछ भी रख सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब किसका दिमाग होता है, किसका दिमाग नहीं होता है, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं लोग। घुसिया रहा है सब, नहीं घुसिया रही है सब। देखिए ध्यान से, ब्रेन का जो मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है अगला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पिछला मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च। कितने टाइप के ब्रेन, कितने ब्रेन के हिस्से होते हैं, 3। सबसे पीछे वाला पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क एकदम पीछे रहेगा, यानी ये बैकवर्ड रहेगा, एकदम पीछे की ओर। मिडिल पार्ट में रहेगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क मिडिल पार्ट में रहता है, मध्य मस्तिष्क मिडिल पार्ट में होता है। और ये है आपका अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो ब्रेन के कितने हिस्से, 3 हिस्से, अग्र, मध्य और पश्च। इसमें देखिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा भाग जो है ना, ये अग्र मस्तिष्क है। ये पूरा का पूरा भाग क्या है, अग्र मस्तिष्क। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग अग्र मस्तिष्क। ये खोपड़िए पे पाया जाता है, यहाँ समझ में गया। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग यहां से लेके यहां तक जो पाया जाता है अग्र मस्तिष्क। कैसा, अग्र मस्तिष्क। इसके निचवा अंदरवा छुपा रहता है, ये है मध्य मस्तिष्क। अंदरवा छुपा है, ये क्या है, मध्य मस्तिष्क। अंदरवा छुपा हुआ है, ठीक है। अब बाहरवा लटका हुआ है गर्दन के पास, यहाँ पर, यहाँ गर्दन के पास लटका हुआ है, ये है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो ब्रेन के कितने हिस्से होगा, 3 हिस्से। ये कौन सा भैया, मध्य मस्तिष्क। बताइए ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है अग्र मस्तिष्क, ये रहा अग्र मस्तिष्क।
समझ में आ गया? किसी को अब तो दिक्कत नहीं है, अब पढ़ना चालू किया जाए। इसके नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स होता है, पोन्स के नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स और स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अब देखते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क को देखते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क होता है, और इस अग्र मस्तिष्क को ही हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहेंगे? सेरिब्रम। इसी में एक छोटा छोटा यहाँ से ग्रंथि होती है, दो, एक तो थैलेमस, एक तो हाइपोथैलेमस। ये भी किसका हिस्सा है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा अग्र मस्तिष्क जो होता है ये सेरिब्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिब्रम। इसमें दो छोटे छोटे हिस्से पाए जाते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो गए बाबू? अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए। कौन कौन से 3 भाग? तो पहला होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। उसके बाद हो गया थैलेमस, थैलेमस, और उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसमें सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम। अब देखिए ना, ये पूरा का पूरा ब्लैक वाला जो है वो सेरिब्रम है। एक तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, दो को गोल गोल बना दिए हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस बहुत छोटे होते हैं। यानी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र भाग होता है, जो पूरी तरह से किससे कवर होता है? सेरिब्रम से कवर होता है। किससे होता है? सेरिब्रम से। ये पूरा भाग क्या है? सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम, सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सेरिब्रम से? सेरिब्रम। आगे बढ़े। 3 हिस्सा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 हिस्से होते हैं सब यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है सेरिब्रम, मध्य सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए सेरिब्रम जो होता है ना, ये आपके दिमाग की मेमोरी को कहा जाता है। यही है आपके दिमाग का मेमोरी। आपका दिमाग कितना तेज काम करता है वो सेरिब्रम ही डिसाइड करेगा। तो मेमोरी और आईक्यू, आईक्यू, मेमोरी और आईक्यू, आईक्यू को कहते हैं ना कितना तेज है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? मेमोरी कैसे होगी, कितना तेज दिमाग होगा, आईक्यू लेवल, जिज्ञासा, नए नए चीजों को सीखने के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा समझ में आ गया कि नहीं गया? थिंकिंग पावर, थिंकिंग पावर, ये सब कौन डिसाइड करता है? सेरिब्रम। कौन डिसाइड करेगा? सेरिब्रम। जिसका सेरिब्रम बढ़िया, उसका मेमोरी पावर बढ़िया, उसका आईक्यू लेवल बढ़िया, जिज्ञासा बहुत तेज होती है, थिंकिंग पावर बहुत तगड़ा होती है। किसी ने ससुरा अफवाह उड़ा दिया कि हम लोग अभी तक अपने दिमाग का 2% इस्तेमाल किए हैं। कोई कहता है कि आइंस्टीन ने 5% इस्तेमाल किया। सब अपने दिमाग का कंप्लीट इस्तेमाल करता है। समझ आ गया? तो कहते हैं कि किसी का दिमाग तेज और किसी का दिमाग कमजोर कैसे हो जाता है? तो भैया स्कूटर अपनी पूरी क्षमता लगा देता है, स्कूटर अपनी पूरी क्षमता लगाए, और मोटरसाइकिल अपनी पूरी क्षमता लगाए, और ट्रेन अपनी पूरी क्षमता लगाए। सबकी क्षमताएं अलग अलग है। सबकी क्षमताएं कैसी हैं? अलग अलग है ना। तो उसी तरह सबका दिमाग होता सेम है, सब अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करता है। लेकिन किसी का दिमाग का ही विकास कम हुआ है तो वो छोटे दिमाग का पूरा प्रयोग करेगा। अब जैसे छोटा लड़का अपने दिमाग का पूरा यूज करेगा तो क्या कर ही पाएगा वो? आप लोग हैं अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हर इंसान अपने दिमाग का पूरा प्रयोग करता है। अफवाह उड़ा दिया सबकी 1% यूज करते हैं, 2%, तो बाकी का सड़ जाएगा, रख ले। सब इंसान पूरा यूज करते हैं, दिमाग में कम रहेगा। अब आप ऐसे समझिए कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, ठीक है, जो इसमें बायोलॉजी किसी क्वेश्चन में फंस गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां आपका दिमाग तेज लगेगा। वहां हो सकता है कि आपके दादाजी या पिताजी जो बायोलॉजी नहीं पढ़े उनका दिमाग कम लगे। लेकिन अगर कोई सामाजिक मुद्दा आ गया है तो सामाजिक मुद्दा में अभी आप लोग समाज को जाने ही नहीं है, तो सामाजिक मुद्दा में आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, माता पिता का काम करेगा। तो धीरे 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 जब आप ये दुनिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी का दुनिया छोड़ देंगे, फिर जब नौकरी वोकरी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे सामाजिक नॉलेज मिलते जाएगा। तो इसे कहने के लिए होता है। तो जिसका ये सेरिब्रम तगड़ा,
ये सेरिब्रम जिसका क्या होता है, मजबूत विकसित हो गया, बचपन में बहुत जोर दिया, ध्यान से दिया नए नए चीजों को सोचने पे, तो उसका सेरिब्रम क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। उसकी याददाश्त बहुत तेज होती है, उसकी आईक्यू लेवल बहुत तेज होती है, दूर तक की चीजों को सोचता है, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी को क्या कहते हैं, बहुत तेज दिमाग। जैसे आइंस्टीन, रामानुजन, कलाम साहब, स्वामी विवेकानंद, इन लोग का आईक्यू बहुत जबरदस्त था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए हमें नए नए चीजों को खोजना चाहिए, नए चीजों को सीखना चाहिए। अगर एक ही चीजों को बार 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 सोचिएगा ना, तो दिमाग संकुचित होने लगता है। दिमाग क्या होता है, संकुचित होने लगता है। आजकल का लड़का लाल पीला हरा की दुनिया में चला जाता है, एक ही चीजों को सोचने लगता है, हम लोग कितने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं। अरे नौटंकी, तुम्हारा दिमाग सिकुड़ रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड बनो। अंग्रेजों को देखते हैं बहुत बार बार घूमने फिरने जाते हैं, इधर उधर इधर उधर। तो जितनी ज्यादा नए नए चीजों को सीखिएगा समझिएगा, तो आपको दिमाग की क्षमता उतनी बढ़ती है। और हमारी भारत की मीडिया से थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है? आगे देखते हैं, क्योंकि दिमाग को ना हमेशा नए चीजों की जरूरत होती है। और ये मीडिया वाले ना आपको राजनीति से बाहर कुछ सोचने ही नहीं देते हैं सर, उनकी दुकान ही उसी के बदौलत चलती है। कोनो नेता खांस देगा तो उसका प्राइम टाइम में दिखा देगा, एकदम मेन न्यूज में, देखिए फलाना आदमी ने खांस दिया, 40 रुपया का कॉफ सिरप भी नहीं है इनके पास, ठीक है? तो बताइए, ये पूरा काला वाला दिमाग कौन सा है, सेरिब्रम, सेरिब्रम है। बताइए, सोचने समझने की क्षमता सेरिब्रम, आईक्यू लेवल सेरिब्रम, मेमोरी पावर सेरिब्रम, जिज्ञासा, जिज्ञासा देखते ना कि अच्छा ये ऐसे हुआ, इसका मतलब ऐसे हो गया, ये यहाँ पे जिज्ञासा होती है किसी चीज को समझने का। आईक्यू लेवल होता है, अच्छा कोई लड़का सोच रहा है, अब जैसे आप लोग कैसे होता है, आपका आईक्यू दिमाग लगा देता है, किसी से कोई काम करते हैं, भैया ये कमवा कर देंगे, तो आपको पहले से आभास हो जाता है सोच समझ के कि ये इंसान ये काम कर देगा कि नहीं कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप जैसे हम ही से कहिएगा कोई काम, आपको लगता है कि अच्छा जैसे यूपीएससी बैच आ रहा है, तो आपका ना दिमाग का आईक्यू काम कर रहा होगा, आईक्यू काम कर रहा होगा कि अच्छा खान सर आई यूपीएससी बैच ला रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें जो भी चीज होगी एकदम बेस्ट होगा, दुनिया में एकदम बेस्ट ऑन द बेस्ट होगा हर सब्जेक्ट में। तो ये क्या आपका आईक्यू है। आईक्यू क्या कर रहा है ना, पुरानी चीजों को याद कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। अच्छा इस इंसान का पैटर्न कैसा है, किस लेवल के हैं, तुम्हें तुरंत दिमाग काम कर रहा है। तो सेरिब्रम समझ में आ गया, कुल लेन देन इसी सेरिब्रम में है। अगर किसी का सेरिब्रम खोल ले गए, सेरिब्रम खोलेंगे, कुल दिमाग में खोल ले गए उसका, तो उसकी मेमोरी चली जाएगी। तो कभी कभी देखिएगा ना, तेरे नाम फिल्म में खोपड़िया पे मार देता है लड़किया के चक्कर में, तो उसका मेमोरी चल जाता है, पूरा खोपड़िया ऊपर से नीचे तक बल पूरा, देखिए ना सर है यही खोपड़िया पूरा ऊपर से नीचे, तेरे नाम फिल्म में मार देता है इसे, खोपड़िया में उसका सेरिब्रम में पचक जाता है। तो हीरोइने को नहीं पहचानता है, हीरोइन तुम हो, तुम्ही को हम इतना दिन से फंसा रहे थे। बेचारी हीरोइन सुसाइड कर लेती है। गजनी फिल्म देख दीजिए, गजनी में वो खोपड़िए में मार देता है, सब पिटाया है सर लड़की के चक्कर में। इसलिए इतना बड़का बड़का हीरो पिटा गया है सब, इसलिए आप ना पिटाए, अपना सेरिब्रम सुरक्षित रखें, लाल पीला हरा के चक्कर में ना रहें। आपको खुद टाइम दिया जाएगा ये सब करने के लिए। नौकरी और ज्वाइनिंग के बीच में 3 महीने का गैप होता है, आप उस समय आपके लिए उतना समय पर्याप्त है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब सोचती है सर, बताइए भड़का के रख देते हैं लड़का सब, कूल मेकअप का पैसा बर्बाद हो जाता है। चलो ध्यान दो इधर आगे देखिए, लड़का सब तुमको भड़काते नहीं है, तुम लोग को हम सावधान करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा लड़का कितना सीधा साधा प्राणी होता है, उसको कोई अपने मोह माया में फंसा ले, गलत बात है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो सेरिब्रम पे अगर चोट लग जाएगा ना, तो आपका काम खत्म, मेमोरी चला जाएगा, आपका मेमोरी पावर वगैरह सारा चीज का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो सेरिब्रम समझ में आ गया आप लोग को, सेरिब्रम समझ में आ गया। आगे बढ़े, थैलेमस देखते हैं। क्या देखते हैं? थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस का काम क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ थैलेमस? हालांकि बॉटनी में भी पढ़ना है थैलेमस, तो पेड़ पौधों वाला थैलेमस है, ये दिमाग वाला थैलेमस है। थैलेमस, थैलेमस जो होता है ब्रेन में ही पाया जाएगा, छोटा सा ये हिस्सा थैलेमस या हाइपोथैलेमस, छोटा सा हिस्सा पाया जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वो किसका हिस्सा है? थैलेमस हाइपोथैलेमस, इसी का हिस्सा है, अग्र मस्तिष्क का, इसी का हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का, ये हिस्सा है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? शरीर बाहर में गर्मी है, बाहर में ठंडा है, बाहर में कोनो लतिया दिया, यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है थैलेमस।
बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा, बाहरी वातावरण का थैलेमस ज्ञान कराता है। जैसे बाहर में ठंडी है तो शरीर को कहेगा अरे ठंडा है रे, कांपने लगेगा। अब बाहर में अगर कोई पीट दिया तो बताएगा देख मार रहा है वो, कोई शाबाशी दे रहा है, शाबाश शाबाश, तो थैलेमस कहेगा ना मार नहीं रहा है, तो शाबाशी दे रहा है, कोई चिकोटी काट लिया। बाहर से जो भी घटना होती है, बाहर से चोट लगना, बाहर में ठंडी, बाहर में गर्मी, बाहर से कोई शाबाशी दी, तो बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस कराता है। बाहर में अगर आपकी क्या है, ठंडी है, थैलेमस बताएगा। बाहर में गर्मी है, थैलेमस बताएगा। बाहर से कोई मार दिया, आपको चोट लग गया, थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। बाहरी वातावरण इत्यादि का बोध कराने वाला काम कौन सा होता है? थैलेमस करता है। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हाइपोथैलेमस देखते हैं अब। थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस। बाहरी ठंडी, बाहरी गर्मी, बाहरी चोट का ज्ञान कराएगा थैलेमस। बाहरी ठंडी, बाहरी गर्मी, बाहरी चोट का ज्ञान कराएगा थैलेमस। अंदर से गर्मी, अंदर से ठंडा, अंदर के दर्द का आभास कराएगा हाइपोथैलेमस। जैसे शरीर के अंदर बहुत गर्मी है, हाइपोथैलेमस तुरंत आभास कराएगा बहुत गर्मी है, पसीना निकाल देगा। शरीर के अंदर की ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी है, पेशाब लगा के बाहर कर देगा। समझ में आ गया कि उसको पता है पसीना निकालेंगे कपड़ा भीग जाएगा, फिर एक ठंडा मार देगा। तो ठंडी के दिन में पेशाब लगता है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो शरीर के अंदर की गर्मी, अंदर का ठंडा, अंदर का चोट, जैसे पेट गड़ने लगता है, पेट दुखाएगा किसी किसी का, बाप बाप, समझ में आ गया कि नहीं? देखेंगे ना तो अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहेगा। तो अंदर से होने वाला प्रॉब्लम हाइपोथैलेमस, बाहर से होने वाली ताप दाप तथा चोट को थैलेमस। अंदर में पेट दुखाएगा हाइपोथैलेमस, अंदर की तापमान को हाइपोथैलेमस, अंदर की ठंडी को हाइपोथैलेमस। तो ये आंतरिक, अंदर की गर्मी, अंदर अंदर में अगर कोई दिक्कत है, अंदर में अगर ठंडी है, ठंडी है तो पेशाब लगा देगा, अंदर में गर्मी है पसीना छोड़ा देगा, अंदर में कोई दर्द हो रहा है जैसे पेट दर्द, कान दर्द, हड्डी दर्द, गर्दन दर्द, फेफड़ा में दर्द, लीवर में दर्द, पेंक्रियाज में दर्द, जितना ही सब दर्द है, दिनाय, खजवट, चेचक, फोड़ा, फुंसी, सब अंदर के दर्द है सब। इन सारे दर्द को कौन उपाट देता है? हाइपोथैलेमस। कौन उपाटेगा? हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? अगर किसी बचपन में आप लोग खेले होंगे ना, ऐसे बर्फ का टुकड़ा लेके किसी कॉलर के अंदर डाल देते थे लोग, मेरा छटपटाता था, नहीं ससुरा बर्फ डाल दिया रे, तो कौन बताता था? बाहरी ठंडी का आभास कराता था हाइपोथैलेमस। बाहरी ठंडी का आभास कराता था हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी कोनो गर्म चीज को छू देते हैं, कभी चाय पिए, मुंह जर गया मेरा, ऐसे करके, तो बाहरी गर्मी का आभास कराता है थैलेमस। अंदर में ठंडी लगेगी, अंदर में गर्मी, अंदर से चोट, तो बताइए हाइपोथैलेमस। बताइए तो दिल पे जो चोट लगेगा वो कौन बताएगा? हाँ, जो दर्द होता है वो हाइपोथैलेमस बताएगा। अंदर का चोट है ना, हाइपोथैलेमस। इसलिए प्रेम और घृणा ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम प्रेम और घृणा कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। किसी से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है, और किसी किसी से क्या होता है? घृणा हो जाती है। क्या हो जाती है? घृणा हो जाती है। प्रेम और घृणा ये दोनों अंदर की चीज है, तो ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। ये सब खाली, जो जितना खाली लड़का लड़की बैठा रहता है ना, जिसको बहुत कम काम धाम है, उसी सबको प्रेम और घृणा होता है। बहुत ज्यादा काम रहेगा ना तो होबे नहीं करेगा, और ये सब की खराबी है। अगर आप देख लीजिएगा तो भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेकअप का सामान बना रही हैं, काहे के लिए? आप शिकार ना हुई तो इनका तो पूरा मेहनत बर्बाद है। इसलिए आप देखिए ही नहीं, आप देखिएगा तो फंस जाइएगा। इसलिए देखने से बेटर है जैसे नजर पड़े, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तीनों लोग उजागर, चुपचाप निकल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो बाप रे बाप, वो वाला जो होता है ना, एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे, तबाह हो जाइएगा एकदम, पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद होंगे, कई पुस्त को झेलना पड़ेगा। उससे अच्छा साइड करिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो प्रेम और घृणा कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम हो जाएगा, घृणा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। दोस्ती दुश्मनी, हाइपोथैलेमस। दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। भूख और प्यास, भूख और प्यास, भूख और प्यास, हाइपोथैलेमस। भूख प्यास, हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हाइपोथैलेमस दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, मोहब्बत, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, समझ में आ गया? हाइपोथैलेमस। लेकिन जब हाइपोथैलेमस को प्रेम होता है ना, तो बाकी सारा कामवा बिगाड़ देता है, सारा काम बिगाड़ देता है। इसलिए देखिएगा जितना ही सब आप लोग उसी एज में है, यंग एज में, ये एज बहुत खतरनाक एज होता है। इस एज में है तो इस एज में ये सब लाल पीला हरा हो ही जाएगा। हम आपको एक ही उपाय बताएं, आपको देखना नहीं है, आभास हो जाए कि उधर से खतरा आ रहा है, समझ में आ गया? जैसे आभास हो जाए उधर से खतरा आ रहा है, लाल पीला, तुरंत नीचे जय हनुमान ज्ञान सागर, तुरंत निकल जाइए यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ना तो बाप रे बाप, अगर देख लिए तब फिर तो खत्म कहानी। ऐसा कोई बुलेट प्रूफ बचा ही नहीं है जो आपको बचा सके, फिर तो आप तो गए काम से। यूरेनियम से ज्यादा खतरनाक है, कई समय तबाह लगेगा आपको। अच्छा, उन सब को तो ज्यादा मेहनत नहीं, उन सब को बस तनी सा मुस्कुराना है इसे, हाँ वो हो गया। कोनो को देखिए तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, अब तुम्हारी बारी है, ले तो वो मुस्कुरा देते हैं, अरे बहुत तबाह हो जाएगी। उससे बेटर है कि इतने बड़े बड़े योद्धा सब चल गए, आप लोग इस सब से बच बचा के रहिए। चलिए बैटरी चेंज कर लेते हैं, बैटरी चेंज कर लेते हैं। भूख प्यास प्रेम घृणा, इस सब को कौन मैनेज करता है? हाइपोथैलेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसको प्रेम होगा उसको भूख नहीं लगेगा, किसी से बहुत दुश्मनी है सामने आ जाएगा तो भूख प्यास दोनों खत्म हो जाएगा। यानी इसलिए हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखना है। और यह हाइपोथैलेमस को हम बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहां आप इस दुनिया में जाइएगा लौट के नहीं आइएगा, चौपट होके आइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उससे बेटर है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आपको ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ाएंगे, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि करती है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। पूरी बॉडी को ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब आप हाइपोथैलेमस को आप इधर प्रेम में लगाइएगा तो पीयूष ग्रंथि को छोड़ देगा। इसलिए देखिएगा ना, अजीब अजीब उजड़ा सा टाइप का रहता है सब। जिसको ये सब होगा ना प्रेम के चक्कर में, बैठल रहेगा पूरा भीड़ में, एकदम सोचते रहेगा। कोई बोलाएगा ए सुरेश, कुछ नहीं याद कर रहा है, अरे कितना अच्छा दांत है, 5 इंची बाहर निकलल है, ओ माय गॉड, ए सुरेश, उसका कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रीजन क्या है ना? हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब है, ब्रेन क्या है? डिस्टर्ब है। तो ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करना है। लड़कियों सबका ब्रेन वहां डिस्टर्ब हो जाता है, ये टेडी बियर लेके, अरे वाह वो सियार पोस ले रहती है सब लड़की सब, अपने पैसा का नहीं खरीद ले रहती है सब, कोई ना कोई उसको दिया रहता है, मोटका सियार रहता है, उसको टेडी बियर बोला जाता है। उसी से खूब बढ़िया ये सब का अलग दुनिया रहता है यहाँ पे। तो खैर इस सब चीज़ों से बच बचा के रहना है। लेकिन हमारे समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपको 440 वोल्ट लग चुका है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आप भगवान से दुआ मांगिए कि जितना जल्दी लात खा सके, क्योंकि इसमें लात खाना ही है। आज खाइए या कल लात खाइए। अगर आज लात खाते हैं या कल लात खाते हैं तो लात तो दोनों कंडीशन में खाना है। पहले लात खा लीजिएगा तो समय बच जाएगा, कुछ कर सकते हैं। बहुत देर में बर्बाद होइएगा तो समय भी बर्बाद हो जाएगा, आप भी किसी काम लायक नहीं रहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़का लड़की सारे लोगों से इस सब चीज़ों से बच बचा के रहना चाहिए और अपने अपने हाइपोथैलेमस को आराम दीजिए ताकि यह पूरे शरीर को कंट्रोल करके रख सके। अब कई तो है सब सुनिए नहीं रही है सब, ये सब चीज़ उसको समझे जिसके पास सेरिब्रम है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। हम लोग तो बिना दिमाग वाले, हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। चलिए ध्यान दो, कुछ तो दिमाग होगा ना, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए लोग।
थोड़ा बहुत तो होगा, उतने में काम चलाइए। ये हम आपको बता दिए सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। बताइए, मेमोरी पावर, सोचने, समझा, आईक्यू लेवल, तेज तरार, ये सब काम किसका होता है? सेरिब्रम का। सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। सबसे बड़का भाग, इतना बड़का भाग क्या होता है? सेरिब्रम। 60% होता है। कितना परसेंट? 60%। पूरे दिमाग का 66% होता है। लो ना, 2/3 पूरे दिमाग का 2/3, 66%। जितना तेज दिमाग, देखिए किसी किसी को पूरा दिमाग याद होता है, बहुत तेज दिमाग होता है, पूरा का पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और साथ करेंट हेन तेन सब याद कैले रहता है। और कोनो कोनो ऐसा दिमाग का रहेगा सब ना, ढेर चल जाएगा प्यार मोहब्बत के चक्कर में, दिमागवा काम कौन ची करेगा। तो उस सबको देखिएगा ना, सवेरे पड़ेगा शाम को भुला जाएगा। ऐसे लड़कों से भाई बार बार आप रिवाइज कीजिए। ब्रेन को जितना बार रिवाइज कीजिएगा ना, वो उतना बार आपको रिकॉल करके देता है। आप हफ्ते में एक बार किसी चीज़ को रिवाइज करना समझिए। रात में सोते समय अगर किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं तो ब्रेन उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन आप सोते समय टिकटॉक चलाते हैं और एगो सारा टिकटॉक वाला भाग गया है, सब शरण लिया है, सब जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे वो शरणार्थी बन गया, सब नचनिया उधरे भाग गया है। तो देखिए ध्यान से, उस पर खाली ये ही सब देखते रहिएगा, यूट्यूब शॉर्ट्स देखिएगा। बेटर है कि आपका दिमाग जो है, आपकी पढ़ाई लिखाई की जो भी चीज़ें, जैसे हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ाया, ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया, रात में एक समय है 15 मिनट के लिए सोने से पहले एक बार दिमाग बंद करिए, रिकॉल कर लीजिए, कुछ कुछ शॉर्ट नोट देख लीजिए और उसके बाद सोइएगा, दिमाग बहुत तगड़ा काम करेगा। छोड़ दीजिएगा तो कुछ काम नहीं करेगा। तो सेरिब्रम हो गया, ठीक है। थैलेमस का काम, बाहर में गर्मी, बाहर में ठंडा, बाहर से कोई मारा, चोट लगा, ये सब काम कौन करता है? थैलेमस करता। कौन करेगा? थैलेमस करेगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, अंदर में गर्मी है तो पसीना, अंदर में ठंडा है तो पेशाब लगा देगा, अंदर से दर्द कर रहा है तो आपको बता देगा। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। इसे सबसे मजबूत दिमाग कहते हैं, इसलिए इसे प्रमस्तिष्क, प्रारंभिक मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो मस्तिष्क का 3 भाग, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, टोटल दिमाग का 66% यही रख लेता है और इसमें सारा का सारा चीज इसी के पास रहता है। तो छोटे छोटे होते हैं सर, मटर बराबर होते हैं सर, इतना छोटा हो गया, छोहाड़ा बराबर, ये सब थैलेमस छोहाड़ा बराबर, हाइपोथैलेमस मटर बराबर, इतनी चुकी होबे करता है। आप ब्रेन के अंदर होते हैं। ब्रेन को चोट से बचाना जरूरी है, इसलिए पूरी खोपड़ी के बाहर एक पतली परत लगी होती है, जिस परत को हम मेनिंजॉइट कहते हैं। उस पतली परत को क्या कहते हैं? मेनिंजॉइट। इसके बाहर एक पतली सी परत होती है, इस पतली परत को हम क्या कहेंगे? मेनिंजॉइट, जिसके 3 लेयर होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेयर होते हैं इस पतली परत की। अगर इस लेयर में घाव या बैक्टीरिया चला जाए तो इस लेयर को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसे हम मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेनिंजाइटिस नामक बीमारी से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये हो गया आपका मेनिंजॉइट। क्या हो गया? मेनिंजॉइट। मेनिंजॉइट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्रेन को कवर कौन देता है? मेनिंजॉइट। किडनी के बाहर पेरिटोनियम, फेफड़ा के बाहर प्लूरा मेम्ब्रेन, हार्ट के बाहर क्या लगा होता है? पेरिकार्डियक। तो हार्ट के बाहर की झिल्ली पेरिकार्डियक, किडनी के बाहर फेफड़ा के बाहर की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन, किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम और ब्रेन के बाहर की झिल्ली क्या कहलाती है? मेनिंजॉइट कहलाती है। मेनिंजॉइट में कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिंजाइटिस। हालांकि अल्जाइमर भी एक रोग है, मेनिंजाइटिस भी एक रोग है। युवाओं को होता है सिजोफ्रेनिया, वो ब्रेन में पढ़ाएंगे। सिजोफ्रेनिया आप में से जितना लड़का बैठा है ना, आधा को है। वो कल सपनों की दुनिया में चला जाता है। अभी देखेगा ना, अरे वाह सर का यूपीएससी का बैच आ गया, तो सपनों की दुनिया में चला जाएगा। अच्छा सर लाए हैं तो बेहतरीन पढ़ाएंगे, अब तो यूपीएससी का टेंशन ही नहीं है, फीस भी कम रहेगा, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, यूपीएससी हो जाएगा, कलेक्टर बन जाएंगे, एकदम मस्त, एकदम गांव में आएंगे चमका के, गाड़ी हूटर बजा के चल गया दूसरे दुनिया में। अरे जरा अभी पीटी फॉर्म भरबे नहीं किया, हूटर लेके घूम रहे हैं गाँव में। कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। लड़का लड़की सब देखिए, लड़की सबको तो और ज्यादा होता है। फिल्म में देखिएगा ना, लड़की सबको उसके गार्जियन फोटो दिखाएंगे, ये देखो तुम्हारे लिए देखा है, लेके भाग जाइए इसे। यहाँ पे उस सबको अपने काल्पनिक दुनिया अलग होता है यहाँ पर। तो
वो बीमारी चैप्टर में पढ़ाएंगे, सिजोफ्रेनिया वगैरह है। तो किसी किसी को शक की बीमारी होती है, उसको लगता है कि उसको शक ज्यादा रहेगा इधर का उधर, खैर बीमारी में पढ़ाएंगे आपको। ये हो गया मेनिंजाइट। अच्छा, हमारा ब्रेन बहुत ही कमजोर है, तो ब्रेन के बाहर हड्डी होती है ये खोपड़ी, इसे क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डियां बताइए, क्रेनियम में कितनी हड्डियां? हाउ मेनी बोन इन क्रेनियम? 8 हड्डी होती है। क्रेनियम यानी कपार में 8 हड्डी होती है, जो इसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है, ये 8 इसकी सुरक्षा करती हैं, 8 इसकी सुरक्षा करती है। ब्रेन का कितना हिस्सा? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सबसे कमजोर होता है पश्च मस्तिष्क, इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी हड्डी नहीं होती है, क्योंकि गर्दन के पास यहाँ पे हड्डी नहीं होती है, इसलिए यहाँ मारिएगा जोर से ना तो आपका दिमाग झंझना जाता है, ऐसे मारिएगा तो दिमाग से झंझना जाता है। क्या हुआ? यहाँ मारिएगा तो नहीं झंझनाता है, यहाँ मारते रहिए कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर से मारिएगा ना तो सेरिब्रम तक तो चोटें नहीं लग रहा है, ऊपर की कपाल वाली जो हड्डी है वही रोक लिया। अब मध्य मस्तिष्क तक तो पहुंचने का सवाल पैदा नहीं होता है, और यहाँ जैसे मारिएगा नीचे वाई से यहाँ पे, तो यहाँ पे चोट बहुत ज़्यादा लगता है। इसे मारिएगा तो पूरा झंझना आ जाएगा यहाँ पे, अब बढ़िया से मार देंगे पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए सबको बचा के रखना है, यहाँ पीछे से सेफ्टी देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेफ्टी हटी दुर्घटना घटी, आप हो जाएंगे गजनी या तेरे नाम। इसीलिए पुलिस हेलमेट पहनवाती है, कहती है पहन से जरूरत नहीं, मुड़िया उड़िया फट जाएगा तो कोई इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मस्तिष्क जो बना होता है वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। ब्रेन किस सेल से? ब्रेन के सारे पार्ट पुर्जा किस सेल से बने हैं? न्यूरॉन सेल से। ब्रेन जो है इसकी सभी पार्ट पुर्जा किससे बने हैं? न्यूरॉन सेल से। किससे बना है? न्यूरॉन से, न्यूरॉन सेल से, न्यूरॉन सेल से बना है। किससे बना है? न्यूरॉन सेल से। बताइए शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल होती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वो चीजें कभी भी जुट नहीं सकती है, कभी भी जुट नहीं सकती। इसलिए ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन सेल कहते हैं, इसमें विभाजन नहीं होता है, अर्थात ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती है, इसमें टूट फूट हो जाएगा तो ये सही नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, और ब्रेन का विभाग न्यूरोलॉजी कहलाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल में सोडियम का होना जरूरी होता है। न्यूरॉन सेल आपस में सिग्नल भेजते हैं सोडियम के कारण। तो ब्रेन जो होता है वो किससे? न्यूरॉन सेल में, एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में सिग्नल भेजने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सोडियम की, Na की जरूरत होती है, सोडियम की। किसकी जरूरत होती है? सोडियम की। इसलिए हमें डेली खाना में सोडियम चाहिए। इसलिए अगर हमारे खाने में नमक नहीं रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, ब्रेन कहेगा अरे पगला कहेगा नमक खो नमक खो नमक खो। इसलिए सब्जी में नमक, दाल में नमक, छोला में नमक, फुचका में नमक, कोनो चीज खाइएगा, तीता में मिर्चा डाले ना डाले ससुरा नमक तो डलबे करेगा, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। नमक में क्या होता है? सोडियम। और वही नमक नहीं रहेगा तो ब्रेन में सिग्नल नहीं जाएगा। नमक का होना जरूरी है। गर्मी के दिन में पसीना होता है तो देखिएगा पूरा का पूरा सोडियम चिपक जाता है, पसीना से वाइट 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 हो जाता है। और अगर आप कहीं कमरे में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है, तो पानी के साथ साथ सोडियम क्या होता है? निकल जाता है। पानी के साथ सोडियम निकल जाता है और ब्रेन में सोडियम की कमी होने लगती है। ब्रेन में सोडियम की कमी होगी तो ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, तो वही आदमी ऐसे से झूलने लगता है। लड़की सबको देखते हैं डेली बेहोश होती हैं सब। अब सोडियम की कमी है कि दिमाग की कमी है कौन जाने, ध्यान से देखो, डेली बेहोश होगी सर, क्योंकि उसमें क्या है? सोडियम की कमी हो गई। सोडियम की कमी हो गई है तो लत गिर जाएगा। इसलिए देखिएगा उसको चीनी पानी दिया जाता है ताकि एनर्जी हो, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है, सोडियम मिल जाए। जैसे सोडियम जाएगा तुरंत सिग्नल भेजेगा, ओ माय गॉड हम गिर गए हैं। समझ रहा है? तो ब्रेन में एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल में मैसेज किसके द्वारा जाता है? सोडियम के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम के द्वारा। अब आगे का क्लास कल समझा देंगे, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अभी ब्रेन के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।